हेलो दोस्तों। 68वीं बीपीएससी का पेपर 12 फरवरी को, ठीक है। उसका आंसर की लाए हैं, इसमें पेपर का डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही देखेंगे, ज़्यादा व्याख्या व्याख्या नहीं करेंगे, टेंशन ना लेना, है ना। हमारी आवाज़ वैसे भी अच्छी नहीं लगती, हमको पता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भी आप सोच रहे होंगे कितना दिन पेपर हुए हो गया और ये कहाँ गायब है ना। तो गायब वायब नहीं थे, क्योंकि साइंस हमको ज़्यादा आती वाती नहीं है, तो नोट्सों में से अपने वो जो बनाए हैं ज़्यादा, तो उसी में से अपना मिला रहे थे, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, है ना। तो उसी में से थोड़ा बहुत देख रहे थे, उसी को टिक टिक करते रहे, है ना। तो इसलिए देर हो गई थोड़ी में। और ये जो आंसर की हम देख अभी जो प्रश्न मिलाएंगे ना, ये तो नहीं बोलेंगे कि 150 प्रश्न का हमने आंसर दिया है तो 150 प्रश्न का उत्तर सही ही होगा। भाई 2-4 नंबर का 2-4 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, हम कहते हैं 6 प्रश्न का इधर उधर हो सकता है, तो उतना आप मार्जिन लेकर अपना चलना कि आयोग की आंसर की जब आएगी तो हो सकता है 4-6 प्रश्न आगे हो जाएं या 4-6 प्रश्न पीछे हो जाएं। वैसे इतना नहीं होना चाहिए, 2-3 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 का अंतर जरूर रहेगा, ठीक है, इतना हमें पता है। और बाकी नोट्स वोट्स लेकर जो ग्रुप में हमने दे रखा था क्लास में, वो नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, और बिहार स्पेशल, और करंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि करंट का हम नोट्स देते नहीं, देते हैं ऐसा नहीं नहीं देते, लेकिन वो किसी दूसरी संस्था का हम दे देते हैं, लेकिन रिकमेंड करते हैं, इसलिए हम उसका भी नाम ले सकते हैं। तो वो सब आप अपना देख लीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उसके साथ अपना नोट्स में मिला लेंगे, इससे इसी से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि नोट्स में कितना सारा प्रश्न है वो आपको आंकड़ा लग जाएगा मोटा मोटा, ठीक है। और तो चलिए शुरू करेंगे। फिलहाल कंकाल के वह हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, जो मोड़े जा सकते हैं, वो होते हैं कार्टिलेज, ठीक है। लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होता है जो शैवाल और कवक के मिलने से बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से जब लाइकेन बनता है ना, उसको बोलते हैं म्यूटुअलिज्म। ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह आधा स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है, ठीक है। ध्यान रखना, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार है लिम्फोसाइट, ठीक है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। देखो केवल वो जो जैसे शब्द जब यूज होना, हमेशा, सभी जैसे, तो वो लगभग मान के चला करिए कि ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो सकता है, ठीक है। और ऐसा होता है करीब 90% चांस ऐसा होता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती, तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा भैया। सफ़ेद प्रतिबिंब का काले वाले पे करेंगे तो काले काला दिखेगा ना, है ना। ठीक है, तो काला हो जाएगा। कम चमक वाला धब्बा जैसे होगा ना, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है। ध्वनि के वेग से निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फोटो वोल्टिक सेल है ये, ठीक है। ये वाला हम नहीं देखें, क्योंकि ये हमको मिला भी नहीं, नोट्स में था भी नहीं, इसलिए हम इसको करे भी नहीं, है ना, क्योंकि हमको आता भी नहीं है। साइंस वाइंस अभी उल्टा पुल्टा बता देंगे तो वो भी बवाल मचेगा, है ना। तो सब लोग फालतू में मैसेज कर करके परेशान कर डालेंगे। चलो अगला प्रश्न है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, या गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता। मेरे ख्याल से वो जो गति का जो दूसरा नियम है ना, उसी पे आधारित है, ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना वो, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला सही उत्तर इसका। निम्नलिखित में से कौन से एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो वो होता है अल्फा। अल्फा धनात्मक है, बीटा होता है ऋणात्मक, और गामा जो होती है ना वो उदासीन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो 11 हो गया, 12वां यही है नीचे में। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है। केंद्राभिमुखी, इसको क्या बोलते हैं केंद्राभिमुखी को भाई, इसको थोड़ा देख लेते हैं ना। केंद्राभिमुखी बोलते हैं सेंट्रीपेटल, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल। चलो अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री कहाँ जाएंगे, बाईं ओर झुकेंगे, है ना, दाहिनी ओर नहीं झुकेंगे। ओके, तो ध्यान रखना।
अगला है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है। आप देखते होंगे कोई प्रोग्राम होता है ना, तो पहले कहीं पे ना, तो धुन बजाते हैं सब लोग, फिर उसको एक दूसरे से मैच करवाते हैं, है ना। फिर तो फिलहाल चलो ठीक है, यही इतना होता है। जी ठीक है। आगे है, पदार्थ की एक रूप का कोई निश्चित आकार तो होता नहीं, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो वो मिट्टी का तेल पानी वानी का होता है ना, चाहे बोतल भरो चाहे बाल्टी में भर लो, है ना, आयतन उसका रहेगा। आकार जिसमें डाला जाएगा वही वही उस हिसाब से बदल जाता है वो। ये वाला देखो, हमें नहीं समझ में आया था। ये कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या हैं? तो ये मेरे ख्याल से Al2O3 और ZNO होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल देख लेना उसको, ये हम किए भी नहीं इसीलिए छोड़ दिए। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस है और मीथेन। ये सभी के सभी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं, कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। HOOCCOOH को कैसा कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ये कहते हैं इसको ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, आपको 3 प्रश्न देखिए, देखो इसमें ये इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ने की जरूरत। लाल लिटमस को नीला करता है क्षार और नीला को लाल करता है अम्ल, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्षार इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध देखो, सिरका से एसिटिक अम्ल होता है ना सिरका में, तो ये आपको पता है। ठीक है, चलो अगला क्या प्रश्न है? अगला वाला प्रश्न तो हम किए भी नहीं हैं, ठीक है, उसको छोड़ देते। 23वां, विषम का पता लगाना। देखो, फल का पकना, सीमेंट सेटिंग, कोयला का जलना, ये सब एक समान है। विषम तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हीरे ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता। ये तीनों सब कुछ नहीं, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण ऐसा होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता, तो लाल और नीले को करता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? इसमें जो है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, तो ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी ऊंचाई तक चला जाता है ना। ठीक है, कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे 100 प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो वह है भैया DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मैथ रीजनिंग वाला सवाल भैया, इसमें तो और हालत ख़राब होती है। फिलहाल डेयरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? डेयरी के अक्षर से एक को नहीं, देखो उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, इसमें फिलहाल बनेंगे तो ही 2-3 तो बन ही जाएंगे, है ना। चलो फिलहाल दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या बतानी है, तो इसमें इसका 77 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या बतानी है, तो 15, 20, 32, 62, 118, 248 है, तो इसमें 428 अगली संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो किसी कूट भाषा में फास्टर को लिखा गया 22, 29, 21, 23, 19। मॉन्क को ऐसे लिखा गया, तो गाइड को क्या लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे 22, 21, 19, 522 लिखेंगे, मतलब सी वाला सही हो जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, परिमाप होता है 26 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजाएं क्या हैं? अब क्षेत्रफल और परिमाप यहाँ पे दिया गया है, भुजा बतानी है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। तो इस हिसाब से आप कर लेंगे, 10 और 3 आ जाएगा इसका सही उत्तर। ओके, 1 मिनट रुकिए, तो 5, 6, 10, 3, हाँ सही है। ठीक है, 10 और 3 आ जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य है 400 रुपया। अगर वो 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो हो जाएगा 396 रुपया। 400 में से 10% माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 396 रुपये। ठीक है, चलो हो गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है। तो इसमें देखिए क्या है ना, सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय हैं, ऊपर उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय आएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले दूसरा, फिर उसके बाद पहले, तो दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है,
तो ध्यान रखना, फिर हो जाएंगे प्रधानमंत्री, अध्यक्ष हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे सांसद। ठीक है। अगला है रेशमा। रेशमा अपनी संपत्ति का एक चौथाई एक धर्मार्थ संगठन को देती है, बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या है, तो वह एक चौथाई के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता, बात सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता, ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, असत्य बताना। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये वाला गड़बड़ हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। कौन सा कथन अर्थात नहीं, ये तीनों के तीनों सही है ना, तो गलत कोई है ही नहीं, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि यार मेरी बहन ए की पुत्री है, टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी नानी है, के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन भी है, एक्स अविवाहित है, शादीशुदा नहीं है भाई। यदि एस जो है ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है, तो वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे भाई। अगला प्रश्न देख लें। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? सही उत्तर ब्लॉक स्तरीय निकाय हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? वो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा है। आगे देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और कानून के समान संरक्षण क्या है? कानून के समान संरक्षण जो है वो यूएसए से है, जबकि कानून के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन से है। ध्यान रखना भाई। 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान बन गया था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपको बहुत सिंपल प्रश्न है, पता होगा। ये आप पॉलिटी वाला देखेंगे, पॉलिटी वाला जो नोट्स है उसमें ये सारे के सारे प्रश्न आपको आराम से मिल जाएंगे बेफिक्र होकर। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है उसमें। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है, तो निर्णय लेने की शक्ति है, पूर्ण व्यवस्था है, और न्यायिक शक्ति की बात नहीं है इसमें, प्रशासनिक शक्ति है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये पॉलिटी वाले जो प्रश्न है ना, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन शामिल है? देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य उसमें शामिल होते हैं। नागरिकों द्वारा चुनाव सीधा होता ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, तो ए और सी सही, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसमें कॉलेजियम प्रणाली है, पहली क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, सब कुछ है। पॉलिटी में आप नोट्स में देख लेंगे, सारा का सारा मिल जाएगा, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होने की आवश्यक है? तो वो है 21 साल। ठीक है, ध्यान रखना 21 साल है भैया। अगला देखें, 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो है 4% ग्रामीण क्षेत्र में, 6.5% है शहरी क्षेत्रों में। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो इसमें देखिए दरभंगा होना चाहिए। वैसे फिलहाल रिस्क नहीं लेंगे इसमें, हम इसका सही उत्तर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका हम फिलहाल दरभंगा ही मानते हैं। आगे देखते हैं, कुछ लोग पूर्णिया भी बताए हैं उसमें फिलहाल, लेकिन हमें अभी दरभंगा ही लग रहा है ये। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 21 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 5 के अनुसार 2000 बिहार का लिंगानुपात की बात हो रही है, इसमें सुधार हुआ है भाई। 15-16 में था 1062 और बढ़कर 20-22 में हो गया 1090। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 21-22 के अनुसार 20-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी? तो 2.97% थी, है ना। जितना हमें पता है 2.97% थी, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा। आसपास का बी हो सकता है 3, नहीं तो फिर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो भैया अर्थव्यवस्था व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ऐसा है क्या? भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये सही। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी। तो तीनों उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है इसमें। चलिए आगे देखेंगे।
SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य तवैया अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उद्घाटन करना, उत्पादन करना था, वस्तु सेवा के निर्यात को बढ़ावा देना था, रोजगार निर्माण भी करना था, जिसका सही उत्तर बी हो जाएगा। तीनों सही है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार ने क्या उपाय अपनाए हैं भाई? तो PDS सिस्टम इसीलिए लाया गया था, MSP अपनाई गई थी, और बफर स्टॉक का रख रखाव। ये सारा का सारा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो वो राघवन समिति थी। ठीक है, ध्यान रखना, राघवन समिति, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे नोट्स में। ये देखिए प्रश्न मिलाना है, धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत, लाल क्रांति। तो इसमें देखिए क्या है ना, धूसर है उर्वरक। ठीक है, तो उर्वरक से ही हम मिला देंगे, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, उर्वरक है धूसर क्रांति। ठीक है, अब देख लेना उसको। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? देखिए पहली, पाँचवीं, तीसरी, सब कुछ नहीं था इसमें। जो सही उत्तर उसका 7 अगर होता तो सही हो जाता, लेकिन इसका उत्तर इसमें है नहीं, तो इसलिए सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त किए? तो कर्नाटक है। ठीक है, इसमें गुजरात कुछ लोग मारे हैं, ठीक है, तो गलत होगा। इसका सही उत्तर कर्नाटक हो जाएगा। अप्रैल से सितंबर के बीच की अवधि की बात हो रही है। ठीक है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो किए थे यूनियन बजट 92-93 में। वो 91-92 में शुरुआत हुई थी, लेकिन घोषणा की गई थी 92-93 वाले में। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सी। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है भाई? विकास है, आधुनिकीकरण भी है, आत्मनिर्भरता भी है, साहित्य को छोड़कर बाकी तीनों है। सही उत्तर डी हो जाएगा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए NSSO जिम्मेदार है, ध्यान रखना आप। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवा के रूप में दिसंबर 2022 की अंतिम आंकड़े की बात हो रही है, तो इसमें 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। ठीक है, माइनस है, ध्यान रखना, ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो देखिए मलबा, हाथी विकास, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 38 में किस कारण से इस्तीफा दिया? तो वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिए थे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतक मियाँ नाम है उनका, तो ध्यान रखना बतक मियाँ है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो वो थे स्वामी विद्यानंद नाम है उनका। ठीक है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया? तो भंग के दौरान अपनाया गया था, है ना। तो ये भी हमें याद रखना है, ये भी आपको इतिहास में मिल जाएंगे प्रश्न। 1906 में आयोजित हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया गया था, तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ही फहराया था। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग भी उन्होंने किया था अपने अध्यक्षीय भाषण में, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जो कश्मीर है, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर, ये सब हैं भारतीय शासकों शासित राज्य में, एक समानांतर आंदोलन शुरू हुआ था, नाम था उसका प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? तो 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, ध्यान रखना, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा पत्रिका का संपादन किया गया तो अल हिलाल है। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? तो देखो क्या है ना, इसमें ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने, संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम, खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिख कर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहेंगे। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। नगरों में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना भैया। तो आंदोलन में केवल उच्च जातियाँ अमीरों ने भाग लिया, तो पहला गलत हो गया। केवल की बात यहाँ पे आ गई, ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो पहला जहाँ जहाँ है वो सब गलते रहेगा। तो मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर पहला दूसरा हो जाएगा। बाकी स्कूलों को छोड़ दिया हजारों छात्रों ने, है ना, प्रधानाध्यापक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये सबसे हुआ था इस समय। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न क्या है? एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आए थे, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाते थे। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो बाबा रामचंद्र हैं। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र से संबंधित हैं, महाराष्ट्र मतलब साउथ से ही हैं। ठीक है, और ये यूपी में जो अवध किसान सभा बनी थी ना, अवध में किसान आंदोलन जो एक आंदोलन चला था, उसमें भी बाबा रामचंद्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, नाम इनका बाबा रामचंद्र है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 32 में हुई थी। अब ये 32 में कब की गई थी भैया? जब गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हो गया था, है ना, उसको क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। तो उसी के बाद गांधी जी ने क्या किया था, इस संस्था की स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी कि भारत को कब छोड़ेंगे, जून 1948 तक। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा इसका उत्तर। स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो ये सारे प्रश्न है ना, ये आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैथ वाली बात नहीं कर रहे फिलहाल, ठीक है, और करंट की बात नहीं बोलेंगे। इनमें से किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? वो शेर खान ने किया था ऐसा। हुमायूं के साथ और कौन करेगा, है ना, शेर खान ही ऐसे कर सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, आपको पता है। इनमें से बिहार के पहले राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, ध्यान रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, सिर्फ पहले राज्यपाल की बात हो रही है, ठीक है, स्वतंत्र बिहार की राज्यपाल की बात नहीं हो रही, स्वतंत्रता के बाद की सिर्फ और सिर्फ बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात हो रही थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखें तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली, है ना। दिवंगत अभिनेता हैं कुमुदलाल गांगुली हैं, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है। उनका जन्म बिहार में हुआ था, तो बिहार के भागलपुर से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? तो दक्षिण का क्षेत्र क्या है? मगध। मगध कहाँ है? पटना और गया वाला एरिया ना, तो मगध। तो मगध इसमें है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ 3000 ईसा पूर्व वर्ष पूर्व की पहले की बात है ना, वर्ष पूर्व की बात है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर उपयोग में से कोई नहीं हो जाएगा। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। इसका देखिए इसका जो उल्लेख किया गया ना, तो आपको पता होगा कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, उसी में सब कुछ है। और रुद्रदामन जो जूनागढ़ अभिलेख है वो पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया है और काव्य शैली में लिखा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें रुद्रदामन है, ठीक है, उन्होंने ही मरम्मत करवाई थी। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर है, ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में ये, ठीक है। इतिहास वाले में आप देख लेना, जरूर मिलेगा। गुप्तकाल वाला पोर्शन खोलेंगे तो उसे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, गुप्तकाल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। टीपू सुल्तान मराठा कैसे लड़ेंगे उसमें, है ना। दूसरी सल्तनत के दौरान, दिल्ली सल्तनत के दौरान सॉरी, मुकद्दम चौधरी कौन था? तो गांव का सरपंच होता, गांव का मुखिया होता था। ये भी आपको नोट्स में ही मिल जाएगा। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है भैया? ये निजामुद्दीन अहमद हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो निजामुद्दीन अहमद, ये भी आपको नोट्स में ही मिल जाएगा। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? कृष्णदेवराय। ये भी आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न जो है ना आपको नोट्स में मिल जाएंगे, अगर आप पढ़े तभी से पढ़ते नहीं आप लोग फिलहाल, क्योंकि वो सस्ता मस्ता है ना। फ्री तो नहीं देते फिलहाल, ऐसा हम बोलेंगे भी नहीं, एक दो कुछ को देते हैं फ्री में, और पैसा भी फीस भी बहुत कम है, तो इसलिए आप लोग पढ़ते नहीं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। पीटी एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम आप दे दीजिए, उसको पढ़ के निकलेगा जरूर एग्ज़ाम। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। इनमें से किसने 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, देखो भारत पाकिस्तान सीमा जो विभाजन हुआ था ना, वो साइरल रेडक्लिफ थे, रेडक्लिफ लाइन है ना। तो किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि वो उससे है ही नहीं संबंधित, वो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पे महलवाड़ी की बात हो रही थी, महलवाड़ी हॉर्ट मैकेंजी से संबंधित है। 1773 में हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग, तो उनका कोई लेना देना ही नहीं उससे, है ना। तो इसमें हॉर्ट मैकेंजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। पवनार आश्रम है महाराष्ट्र में, वहीं से इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। 18 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए। सप्रू, जयकर, चिंतामणि, ये सब, जिन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था उसके बाद, ठीक है।
कैबिनेट मिशन के बारे में बताना, भारत भेजा गया था। तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, आप पॉलिटी में हमने आपको बताया है, जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन की देन थी, है ना। तो ये आपको यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए ऐसा कुछ था ही नहीं, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए ऐसा भी नहीं था, ठीक है। संविधान सभा का गठन होना था बस। तो दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? देखिए इसमें एक उत्तर हो सकता है कदीराबाद दरभंगा है, और एक उत्तर इसका हो सकता है, इसमें या तो उत्तर हो सकता है कदीराबाद दरभंगा का, या फिर हो सकता है पिपरा, जो सुपौल जिला है ना, वहाँ पे पिपरा दीनापट्टी पंचायत है, वहाँ पे सखुआ गांव है, ठीक है, राजा पोखर, ये हो सकता है। तो इसमें ए एस ई में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसमें कंफ्यूज भी हैं, और अथवा करके हमने लिख दिया है, ठीक है। फिलहाल आगे देखें, 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम रही? तो शिवहर है, ये आपको पता ही है, ठीक है। 20-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर 100 में से 52 दिया था भाई, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार शामिल किया गया, तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया था, ध्यान रखना। किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक GI मतलब GI टैग दिया गया? तो मिथिला मखाना को दिया गया था। 22 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किसको जोड़ा गया था? इसमें देखिए लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला है, वैसे जोड़ा गया की बात थी ना, तो लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, अगर यहाँ पे मांग होती तो क्या करते? तो साइक्लोपियन वॉल का नाम था उसमें, ठीक है। तो मांग इसके लिए की गई थी, तो मांग होती तो ये हो जाता, ठीक है। तो इसमें यही हो सकता है, बी वाला सही उत्तर हो सकता है इसका, ठीक है। चल अगला प्रश्न देखेंगे। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा 20 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में से 25, 23, 24 से कोई रैंक हासिल नहीं की थी, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ई। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया से किया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर बोधगया हो जाएगा। ये हम जो अभी बिहार स्पेशल वाला वीडियो बनाए थे ना, उसमें ये मिल जाएगा, बिहार वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। सारे प्रश्न मिल जाएंगे। किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 22 में पुरुष महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो महिला क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया था, ठीक है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर जो भैया देखो 11.3 हुआ करता, तो वो अब 15.3 हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 22 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। गृह मंत्रालय ने 2022 नवंबर में को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? तो 576 सही उत्तर हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो किरीट पारीख समिति ने की थी। किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 22 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया? देखिए नवी मुंबई भी को भी किया गया, सूरत है, भोपाल को भी किया गया था, जिसका सही उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये वाला हम, अच्छा ये तो फिर से वही रिपीट हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा, देखो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ईटानगर सही हो जाएगा। नवंबर 2022 में किस जानवर को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया? तो वो हिमालयी याक है, ध्यान रखना। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो वो श्रीनगर में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने अभी देखिए क्या है ना कि एक IIT है कोई, जिसमें परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया, तो वो गुवाहाटी में किया गया है। ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, जो अभी हमने हाल में करंट का वीडियो बनाया था, ठीक है, वो आप पढ़ लेंगे। जो ये नवत्र वाला नहीं था, उसमें ये सारा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। नवत्र में मिलेगा, बिहार वाला स्पेशल जो वीडियो बनाया उसमें सारा मिल जाएगा। आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से तब ना मिलेगा, है ना, नहीं तो हम गधा की तरह बोलते रहते, तुम लोग सुनते तो हो नहीं। चलो फिलहाल 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सुखना झील है, चंडीगढ़ में। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत
देखो सितंबर महीना को ऐसा किया गया है, मैं राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो सितंबर 1 से 30 सितंबर के बीच में है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 121 नंबर से। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम है मेंगटियन नाम है, ठीक है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? तो मौना लोवा है। इनमें से किसी हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा, ये भी आपको मिल जाएगा, बुकर पुरस्कार दिए गए। सेहान करना तिलक हैं, श्रीलंका से संबंधित हैं, ध्यान रखना। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 22 मनाया गया, तो उसकी थीम क्या रही? थीम है अंतरिक्ष और निरंतरता जैसी थीम रही भैया। निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 22 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया? तो लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी ने किया था। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 22 चुना गया है, तो परमा क्राइसिस को चुना गया है, ठीक है। किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ? स्पेन ने किया। स्पेन और सेनेगल ने ऐसा किया है, अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया। किसने? सेनेगल और स्पेन ने किया, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे देखें, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया? तो भैया जापान है, हमें याद रखना है। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने एक्विलियस अंतरिक्षयान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो है जाक्सा। जाक्सा कहाँ है? जापान का है। अक्टूबर 22 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसका नाम है ऑप्टिमस। ये भी आपको करंट का मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर देखेंगे तब ना, तसल्ली से तो कोई देखता ही नहीं है ना, तो नहीं देखते हैं, फिलहाल उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ता, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। आप नहीं देखेंगे, कोई ना कोई देखेगा, जरूर देखता है, ये हमको पता है। बिना देखे इतना सारा व्यूज़ नहीं आया है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से? तो उत्तर प्रदेश हमारा है, हमारा उत्तर प्रदेश लगता है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा बेवकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन? तो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज उत्पादन संदर्भ में बताना, देखिए रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक उत्पादन है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास में है। जमुई जिले में सोने भंडार, जो ये सोने वाला भंडार तो बिल्कुल सही है। चूना पत्थर ये वाला भी सही है, ठीक है, रोहतास वाला ये भी सब ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। आगे देखें तो भैया, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी है फल्गु, किन नदियों के संगम से बनती? तो मोहाना और लीलाजन से मिलकर बनती है, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ठाकुरगंज में। और ठाकुरगंज आपका किशनगंज में है, तो आपको ध्यान रखना है, किशनगंज ठाकुरगंज, ठीक है, ठाकुरगंज का नाम। और ये जल्दी की बात नहीं है, 20वीं शताब्दी का लगभग मध्य का दौर रहा है, मध्य के बाद की दौर है, मध्य के पहले की दौर है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि बताना। भैया सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, ये हुआ ना। क्या बताना? आरोही बताना है, कम से ज़्यादा की तरफ होता है ना, आरोही होता है ज़्यादा से कम, है ना। तो मधेपुरा में सबसे ज़्यादा है ये है, तो उसी को कर देंगे लास्ट में। चलो, तो एक के ऑप्शन में मिल गया, तो कहे फालतू इसमें ज़्यादा परेशान होना। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? देखो क्या है ना, गन्ना उद्योग कोई खाद्य आधारित उद्योग है? खाद्य उद्योग है क्या? अनाज आधारित उद्योग हो, है ना, तो इसमें यही सही हो सकता है, या फिर इसका उत्तर डी हो सकता है, क्योंकि दाल उद्योग भी उसी में आ जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर डी होगा या फिर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला देखें। अटोक अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जोड़ती? तो देखो कहीं अफगानिस्तान में तो बहती नहीं नदी, अपनी क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। तो अफगानिस्तान की नदी है जो आके मिलती है इससे, तो है काबुल नदी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में प्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया? तो प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में बताना। देखो इसकी सबसे सही कथन की बात करनी है। देखो ये वायुमंडल सबसे निचली परत है, ध्यान रखना, वायु ऊपरी बोली गई थी। ये तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं घटता है भैया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है ना। औसत ऊंचाई बात कर रही है यहाँ पे। पंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या बोलते हैं? तो गोंडवाना लैंड बोलते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका और आर्कटिक महाद्वीप किसके निकट है? एक है उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव में। लेकिन यहाँ पे ना ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं, सही तो है, उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा दक्षिण ध्रुव में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है आपका, म्यांमार के साथ भारत के राज्यों की सीमा बतानी, तो अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफी वाले मिल जाएगा ये प्रश्न आपको। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब सही रहेगा। कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार, नद, मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप हैं, तो वह मन्नार की खाड़ी आपकी है। ठीक है, ध्यान रखना। नंदा देवी बायोस्फीयर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ मैंग्रोव मिलेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे कट कर देंगे। सुंदर वन बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ मैंग्रोव तो मिल जाएंगे, यहाँ दलदल भी मिल जाएगा, लेकिन प्रवाल भित्ति यहाँ नहीं मिलेगी, तो सुंदरबन भी कट गया, तो मन्नार खाड़ी इसका सही हो जाएगा। बस बात खत्म। कोपेन का वर्गीकरण हुआ है, तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश बिहार की जलवायु कैसी, तो वह है भैया CWG प्रकार की। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो 12 समुद्री मील 21.9 किलोमीटर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, तो इसका एक 200 समुद्री मील भी तो है, तो इसका हो सकता है ये ई वाला ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना, सी हो जाएगा या फिर ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलो आगे देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? देखो इसमें दामोदर घाटी हमको लग रहा है, बाकी हम इसको गलत काट दिए तो हम इसका सही उत्तर बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से ये आपको नहीं मिलेगा, नोट्स में नहीं है, ये वाला उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में बताएं। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ये आपको मिल सकता है। वजन कम करने वाला उद्योग, ये भी सही है ना। भार ह्रास उद्योग है चीनी उद्योग, ध्यान रखना। और महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, ये भी बात सही है। सही उत्तर डी हो जाएगा। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है, सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से मैंगो शावर बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉसम जो बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी अपने कर्नाटक से संबंधित है। नार्वेस्टर है ही नहीं, नार्वेस्टर तो अपने इधर होता है ना, बंगाल साइड में मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसमें मैंगो सावर सही उत्तर हो जाए। आम्र वर्षा जिसको बोलते हैं, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। तो ये हो गए भैया 150 के 150 प्रश्न हो गए हैं, जो हमने बता दी भैया नहीं कर पाएंगे वो हम, तो उसको फिर आप लोग उस पर रिस्क मत लेना। लेकिन जितना प्रश्न मिलाए हैं इसमें से 2 या 3 प्रश्न का वो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, बाकी इसमें सारे के सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे और सही हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं इनसे। ठीक है, इनका आप उत्तर अपना मिला सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं और बहुत जल्दी। और मेंस BPSC 67 का जो मेंस हुआ था उसका भी पेपर सॉल्व हो गया है, तो उसका भी वीडियो बना देंगे हम बहुत जल्द। तो आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं भैया, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।